मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो में दिए हुए हैक को पूरी तरीके से अप्लाई किया तो आपके रोज के डेली स्टडी आवर्स कहीं घंटों से बढ़ जाएंगे। So hi everyone, my name is Lakshay Kaushik and I have recently secured an All India rank of 7883 in this NEET 2025 examination, the toughest NEET in the history। आपने YouTube के ऊपर कई वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे लोग स्ट्रैटेजीज बताते हैं नीट को क्लियर करने के लिए, बट मैं आज एक क्लियर बात करने वाला हूँ आप सभी के सामने। आप सब जानते हैं कि नीट कैसे क्लियर किया जाता है। आपको सबको पता है कि नीट क्लियर करने के लिए हमें पढ़ाई करनी होती है। पढ़ाई के सिवा कोई अल्टरनेटिव नहीं है जो नीट को निकाल सके। आपको डिसिप्लिन से बहुत घंटे अपने देने पड़ेंगे, रोज मेहनत करनी होगी, तभी जाके किसी भी बच्चे का नीट निकल पाता है। बट रोज पढ़ाई करना 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आसान काम नहीं है। उसके लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है, तभी जाके ये चीज़ सक्सेसफुल हो पाती है। बट मैंने अपने ड्रॉप ईयर के अंदर एक ऐसा हैक निकाला जिसके थ्रू ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बन सके, और मैं आज आपसे वही शेयर करने वाला हूँ। इस हैक ने मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प किया है मेरी पूरी ड्रॉप जर्नी के अंदर, जिससे मैंने कंसिस्टेंटली पूरे के पूरे साल हर दिन 8 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे की पढ़ाई करी। इस हैक को फॉलो करने के लिए आपको बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। आपके पास में कोई सा भी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए, बट मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास में कोई सी भी सस्ती सी स्मार्ट वॉच है तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि अगर आप टैब के ऊपर या फिर फ़ोन के ऊपर वो काम करेंगे तो हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। बट ये वॉच सिंपली आपके हाथ में बंधी रहती है और इसके अंदर कोई भी डिस्ट्रैक्शन ऐसा नहीं है जिसमें आप टाइम पास या फिर अपना टाइम वेस्ट कर सकें। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास में वॉच हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आपके पास में स्मार्ट वॉच नहीं है तो आप कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर सकते हैं। आपको बेसिकली रिक्वायरमेंट है तो बस एक टाइमर। आपको बस एक टाइमर लगाना है सुबह उठ के, जो कि 12 घंटे का रहने वाला है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा सिंपल लगता है सुनने में, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक कैच, एक्चुअली आपको सुबह उठना है और सबसे पहले एक 12 घंटे का टाइमर अपने डिवाइस के ऊपर लगा लेना है। जैसे ही आप अपनी पहली शिफ्ट के लिए पढ़ने बैठे, आप उसे ऑन कर लीजिए। और ये इतना सिंपल नहीं रहने वाला, क्योंकि जैसे ही आप पानी पीने के लिए उठते हैं या फिर नहीं भी उठते, आप जस्ट एक सिप ऑफ वाटर ही क्यों ना पी रहे हो, आपको अपने टाइमर को पॉज करना है। जी हाँ, भले ही आप छोटा सा वाटर ब्रेक ले रहे हो, भले ही आप वॉशरूम जा रहे हो, भले ही आप किसी के ख्यालों में चले गए हो, कहीं जोन आउट हो गए हो, आपको टाइमर को पॉज जरूर करना है, क्योंकि इसी से आपका एग्जैक्ट टाइम निकल के आएगा कि आप कितने घंटे पढ़े। बहुत सारे लोग अपने आप को एक भ्रम के अंदर रखते हैं कि उन्होंने बहुत देर पढ़ाई कर ली, जिसमें से एक्चुअल में कुछ बहुत ज़्यादा घंटे उसमें से तो वो वेस्ट कर रहे होते। सो इसलिए हमारे को हमेशा टाइमर को पॉज करना है, जब भी हम वॉशरूम ही क्यों ना गए हो या फिर हम कहीं जोन आउट ही क्यों ना हो गए हो 2 मिनट के लिए, हमारे को हमेशा उसे पॉज करना है। और 99% ऑफ द ऑडियंस को ये देखने को मिलेगा कि जब वो ये लगाएंगे और उनका आधा दिन निकल चुका होगा, तब तक उन्होंने मात्र 4 घंटे की पढ़ाई करी होगी। जब वो देखेंगे कि अभी केवल 4 घंटे हुआ है और 8 घंटे स्टिल लेफ्ट है, तो उनके ऊपर एक नेगेटिव मोटिवेशन आएगा और तो उनके दिमाग पे प्रेशर बिल्ड होएगा कि अब उन्हें किसी भी हालत में लंबे सिटिंग आवर्स लगाने पड़ेंगे, वरना ये टाइमर कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपके सिटिंग आवर्स धीरे धीरे करके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपको कोशिश करनी है कि आप पहले महीने के अंदर 8 घंटे कैसे भी करके, कितनी भी मेहनत करके 8 घंटे की पढ़ाई अचीव कर रहे हो। और अगर आप ये कर लेते हैं तो वेल डन, आपने पहला स्टेप इसका पार कर लिया है। क्योंकि 8 घंटे पढ़ना भी आसान नहीं है इस तरीके से। बहुत सारे लोग इतना ही पढ़ने के बाद बताते हैं कि उन्होंने 12 घंटे पढ़ लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ब्रेक्स इसके बीच में इंक्लूड कर लिए होते हैं। तो जो आपने 8 घंटे की ऑथेंटिक स्टडी करी है, ये काबिले तारीफ है। तो आप अपने आप को डेली की शाबाशी और अपने आप को कुछ रिवॉर्ड और अपने आप को एक पीसफुल स्लीप दे सकते हैं, जब आपको इतना ज़्यादा आप टाइम अचीव कर लेते हैं पढ़ते हुए, क्योंकि ये आसान नहीं है। और एक तरफ को मान लेते हैं कि आपसे अचीव नहीं हो पाया, या फिर कोई कोई दिन होता है ऐसा एक हफ्ते के अंदर या एक महीने के अंदर जिस समय हम उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उस समय यही आपको काम करेगा बताने का कि आपने कल अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, और आप कल के लिए मोटिवेटेड रहिए। सुबह नया टाइमर लगाइए और जुट जाइए, किसी भी हालत में आप उस टाइमर को कंप्लीट करें। 12 घंटे का टाइमर रख के भी 8 घंटे करना इज़ वेल इनफ, क्योंकि जब आप 12 घंटे का गोल लेके चल रहे होंगे तो 8 घंटे पढ़ाई करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा। इसलिए हमने 12 घंटे का रखा है और आगे जाते-जाते हम उसे 12 घंटे का ही करने वाले हैं। और लास्ट में आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है मेरे पास में। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था और मैं कभी-कभार थक जाता था, तो मैं सोचता था कि क्यों ना मैं एनसीईआरटी रिवाइज़ कर लूँ। बट एनसीईआरटी खुद से पढ़ना भी बहुत आसान काम नहीं है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च करना चालू किया कि क्या पता कोई टीचर मेरे को
लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ा दे ताकि मेरा रिवीजन हो जाए और मेरे को ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस ना लगाना पड़े। बट मैंने जितने भी वीडियोस देखे उन सब के अंदर थ्योरी पे फोकस किया जा रहा था, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पे फोकस नहीं था। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप केवल तभी बना सकते हैं जब आपने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को कहीं बार रिवाइज किया हो। बट अगर आपने लाइन टू लाइन रिवाइज नहीं किया है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत होना शुरू हो जाते हैं। इसी गैप को फिल करने के लिए मैं जल्द ही यूट्यूब के ऊपर एक फ्री सीरीज लाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी को कवर करूँगा। एक एक लाइन पहले मैं बोलूँगा ताकि वो आपकी मेमोरी के अंदर फीड होता जाए, फिर उसी का एक्सप्लेनेशन और जो बाहर के एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे कवर करूँगा बहुत ही ज़्यादा मिनिमम टाइम के अंदर। ये एकदम गेम चेंजर होने वाला है और जब भी थक गए हो तो आप इससे रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी बायोलॉजी इतनी बार रिवाइज हो जाएगी कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। बट क्योंकि अभी मेरे पास में इसके लिए सफिशिएंट ऑडियंस नहीं होगी, सिंस ये मेरी पहली वीडियो है तो अभी मेरे को नहीं पता इस पर रिस्पॉन्स कैसा आएगा, तो हम टारगेट रखते हैं कि जैसे ही चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं वैसे ही मैं इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूंगा। बट अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर बहुत अच्छा रिएक्शन दिखाते हैं, जिससे कि अगर हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर 1000 व्यूज आते हैं और अगर उसमें से 300 to 400 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ 300 to 400 की ऑडियंस है मेरे पास में जो इसे देखेगी, तो भी वो मेरे लिए सफिशिएंट है ये बनाने के लिए। तो अगर इस वीडियो के ऊपर 300 to 400 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं अभी के अभी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूंगा और बहुत जल्दी आपको बहुत अमेजिंग कंटेंट दिखने वाला है। एनसीईआरटी तो रहेगी ही रहेगी, साथ ही साथ में आपको बहुत सारी और वीडियोस मेरी नीट जर्नी से रिलेटेड देखने को मिलेंगी, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि अगर मेरे को बहुत स्टार्टिंग में पता होता तो शायद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही अपना नीट क्लियर कर लेता।